बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अदालती महाज से जुड़ी हुई दो अहम डेवलपमेंट है। पहली तो ये है कि तहरीक इंसाफ अदलिया से ही भाग गई। जो झूठ, जो इफ्तरा डी चौक से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ने घड़ा था, जो फितना, जो इंतशार, जो उन्होंने ववेला, जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि इतनी हमारी लाशें गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, 300 400 पता नहीं क्या क्या, और खुद लतीफ खोसा 278 हमारे कारकुनों को जो शहीद कर दिया गया। बहरहाल ये सब कुछ उन्होंने अपने इफ्तरा और अपने झूठ पर मोहर लगाने के लिए वो चले गए आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और वहां पे दरखास्त दायर कर दी कि जी इनकी तहकीकात कराई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, हमारे इतने बंदे जो हैं वो मार दिए गए हैं, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। ये सारा कुछ जो प्रोपेगेंडा, जो कुछ फितना इफ्तरा जो इन्होंने गढ़ा था, उस हवाले से इन्होंने दरखास्त दायर की। आज खुद उससे बाहर भाग गए, रफू चक्कर हो गए। हुआ यूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कचहरी में, यानी कि जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो तहरीक इंसाफ की ये एक दरख्वास्त थी जी, हमारे शोधा हैं, हमारे इतने लोग लापता हैं, और इस्लामाबाद में 26 नवंबर को जो है वो हमारे साथ एक खून की होली खेली गई, ये किया गया, वो किया गया। तो इस पर जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी कि इंतजामिया को हुक्म दिया जाए, बंदे बाजियाब कराए जाएं, लाशें दी जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए। तो बहरहाल आज उस मामले पर समाअत हुई और जज आजम खान के पास जो है ये मैटर लगा हुआ था। तो उसमें सुबह लतीफ खान खोसा तो पहुंच गए, जिन्होंने 278 बंदों की बाबत एक ववेला मचाया हुआ है, और कहते हैं मैं आज भी कायम हूं, अब भी कायम हूं, ये हूं, वो हूं। तो वो तो पहुंच गए, और खुद पीटीआई के चेयरमैन, जो डिफेक्टो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, वो नहीं पहुंच सके। अदालत उनका इंतजार करती रही। बसूरत जब देखा अदालत ने वो आए नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा अब छुट्टियां हैं, और फिर सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही अब इस मामले को जो है वो हम टेकअप करेंगे। अब वजह क्या है? बैरिस्टर गौर यानी कि लतीफ कोसा पहुंच चुक सकता है, तो ये क्यों नहीं पहुंचा? अब वजह क्या है? अब वजह जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इनके पास ये झूठ था ना, ये फितना था। ये अदालत में कैसे साबित करते? देखिए, इन्होंने कहा कि 300 और 278 बंदों का मतलब है हमारे मार दिए गए। ठीक, लिस्ट इन्होंने जारी की टोटल 12 की, और 12 में से भी ज्यादातर तो अली अमीन गंडापुर की गोलियों से मरे, जो बुशरा के लिए उन्होंने अपने ही वर्कर्स की टांगों पे गोलियां चलाई। तो बाकी इन्होंने 139 की कोई लिस्ट जारी की थी कि ये हमारे वर्कर्स लापता है। ठीक है, लापता की भी इन्होंने मुकम्मल एक लिस्ट जारी की, ये हमारे वर्कर्स लापता है। अब बाद में 139 से होते हुए अब कोई 40-45 पर आ गए हैं, या 54 है कि 54 की लिस्ट है कि इतने हमारे लापता हैं। और वैसे भी उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने घरों में बैठे और इन्होंने लापता कराया हुआ है। तो बहरहाल ये है कि अदालत से भागे ये हैं, इस वजह से हैं कि इनके पास डिटेल नहीं थी। अब वो अदालत ने इनकी दरखास्त अगर समाअत के लिए लगाई है, तो वो कहते हैं ना कि आपके पास क्या सबूत है, आप कोई लिस्ट दे दें, कोई चीज दे दें, ताकि हम इंतजामिया को कहें कि ये बंदा लापता है, ये बंदा मारा गया, इसकी लाश किधर है, फलां किधर है, फलां किधर है। वो इनके पास डिटेल ही नहीं है, तो इस वजह से ये भाग गए। अब दूसरा मामला है बड़ा अहम, और वो मामला है 190 मिलियन पाउंड का। 23 दिसंबर उनको आज जो है उस पर सजा सुनाई जानी थी, और अब वो सजा मौखर कर दी गई है। फैसला महफूज हुआ था बेसिकली 190 मिलियन पाउंड का। 190 मिलियन पाउंड को आप जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से अगर याद है तो वो मसल मैटर है, जिसमें मलिक रियाज को इन्होंने पैसे दिए और सारा कुछ, और बहुत बड़ी गबन किया गया बुशरा के लिए। जो है वो कोई इसमें फरागोगी इसमें इन्वॉल्व रही, और वो कोई हीरो का सेट भी था, मलिक रियाज की जानिब से, उसकी बेटी की जानिब से गिफ्ट किए गए, और फिर वो पैसे बरतानिया से जो पकड़े गए वो फिर हुकूमत को दिए, और हुकूमत ने इन पैसों को जो है वो दोबारा जो है वो पीटीआई को दे दिया। वो पीटीआई की हुकूमत थी, और उन्होंने जो है मलिक रियाज को दे दिया, और एक खानापुरी के लिए एक कैबिनेट का इजलास बुलाया गया था, और कैबिनेट के इजलास को तो पता ही नहीं था, सर बामोर लिफाफा, अब उनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या कुछ है क्या नहीं है। तो बहरहाल यूं ये करके तो पूरी एक कहानी जो है वो चलाई गई थी, तो उसमें अब ये रहे हैं नाकाम। ठीक है, तो बहरहाल उस पर इनका ट्रायल हुआ, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का, बुशरा बीबी का। तो ये ट्रायल हुआ, होता रहा, और फिर जाकर बड़ी कोशिश की, बहरहाल ट्रायल ना हो, ये हो वो हो, बड़े, लेकिन उसके बावजूद ट्रायल तो कंप्लीट हो गया। अब उस पर फैसला महफूज था, तो फैसला आज सुनाया जाना था। अब फैसला जो है वो चला गया है
जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में सुनाया जाएगा। कोई 6 जनवरी कह रहा है, कोई बरल एग्जैक्ट डेट मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश पता है क्या है, मेरी कोशिश, मैं तो ये कहता हूं ना, ये फैसला मुझे जज साहब जो है वो ना सुनाए। फैसला उस दिन सुनाए जब तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही हो, और वो खुशियां कैसी, ये बाप बदलने में ना तो इनका कोई सानी नहीं, अपना फौरी बाप बदलते हैं। आजकल सुना है कि वो अमेरिकी सदर ट्रंप इनका नया बब्बू बन गया, नया बाप बन गया। अब ये उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ट्रंप जो है वो इनको बेल आउट करेगा, खान को आजाद कराएगा। जैसे ट्रंप को दुनिया भर में कोई और काम ही नहीं है मासूए बानी चेयरमैन के। सुबह उठता है तो वो यही पूछता है अपने स्टाफ से या उनसे, हाँ भाई खान रिहा हुआ नहीं हुआ, अच्छा कराता हूं। यूं समझ रहे हैं, ओ भाई ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल अब मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला उस दिन सुनाया जाए जिस दिन ट्रंप जो है वो ओवल ऑफिस यानी अमेरिकन प्रेसिडेंसी का हलफ ले। गालिबन 20 जनवरी को उसका हलफ है वाशिंगटन डीसी में। ये जो यूथिये कह रहे थे कि खान को उसने इनविटेशन भेज दिया और खान जाएगा ये करेगा, अभी तक तो आया नहीं। तो अब इस वजह से सिग्निफिकेंट मैं कह रहा हूं कि भाई ये यूथिये जिस दिन खुशी मना रहे हो अपने नए बाबा ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने पे, उसी दिन अगर 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को 14 साल का सजा हो जाए तो उसके एक तीर से दो शिकार। एक तो यूथियों की ट्रंप के सदर का हलफ उठाने की खुशी गारत होगी, दूसरा उसमें यह होगा कि अमेरिकन को भी पता चलेगा कि भाई ये तो कोर्ट ने सजा दी है। अब कोर्ट के मैटर में हुकूमत हो या अमेरिका हो, हर जगह पे कोर्ट का एक अपना वो होता है। अमेरिका की हुकूमत को अगर प्रेशर सपोज करो, फर्ज करो कि वो कुछ कहता भी है तो कहेगा भाई ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, आपके यहाँ भी कोर्ट है, हमारे यहाँ भी कोर्ट है, कोर्ट के मामलात में कौन इंटरफेरेंस कर सकता है, भला कोई भी नहीं करता, और ना ही अमेरिका कर सकता है। अमेरिका हुकूमत पे दबाव डाल सकता है, वो भी नामुमकिन है, अगर डाले भी सही, लेकिन कोर्ट पे तो वो नहीं है। हुकूमत कह सकती है ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने सजा सुना दी। तो यूं जो है 20 जनवरी को या उस दिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ओहदे का हलफ ले रहा हो, उसी दिन ही जो है वो खान को 190 मिलियन पाउंड केस में जो उसने बड़ा गबन किया है उसमें सजा सुनाई जाए। और मेरी राय में कम से कम, अब मैं नहीं कह रहा, बानी तरीके इंसाफ का हर बंदा कह रहा है कि उसको सजा होगी और जरूर होगी। तो जब खुद पीटीआई वाले सारे कवायद और सबूत को सामने रख के कहते हैं सजा होगी, तो फिर सजा तो होनी है, और सजा होनी चाहिए तो कम से कम 14 साल की सजा होगी। तो बहरहाल देखते हैं अब ये कैसे चलता है। ये दो अहम वाकयात थे, अहम इवेंट्स थे जुडिशरी से जुड़े हुए, तो मैंने कहा आप तक शेयर करूं। एट द एंड है कि जुड़े रहिए। तो ये ब्लॉग के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।